ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत एक प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ बनाया गया, जो देश में एक बड़ा प्लांट है। ऐसे प्लांट और देश में नहीं है। 500 टन प्रतिदिन कचरे का निष्पादन होगा, उसका प्रसंस्करण होगा, और ये उससे लगभग RDF जो होता है 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन निकलेगा, और उसको हम सीमेंट प्लांटों में बेचेंगे, और उससे जो राशि आएगी वो हमारे नगर निगम के अन्य कामों में उपयोग होगा। इसके अलावा 200 टन जो गीले कचरे होते हैं उनका पृथक्करण किया जा रहा है। उनको एक निश्चित प्रक्रिया तहत 14 दिन से लेकर 24 दिन के अंदर उनको खाद में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग हम कृषि कार्यों में, बागवानी के कार्यों में करेंगे। उसके अलावा उससे जो पानी आएगा, उस पानी को भी प्रोसेसिंग करके उसको कृषि कार्य में, बागवानी के कार्यों में, अन्य कार्यों में उपयोग करेंगे, जिससे एक हमारे शहरों को स्वच्छ रखने में एक बड़ी सहायता मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले साल रैंकिंग में स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहला नंबर मिला था। 1 नंबर का राज्य बना था, जिसको राष्ट्रपति जी ने पिछले साल विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया था। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश स्वच्छता के मामले में पूरे देश में 1 नंबर में रहे, और जिन 400 शहरों का अभी स्वच्छता के मामले में सर्वे किया गया था, और उसमें हमारे प्रदेश के अंबिकापुर को पूरे देश में पहला नंबर मिला। ODF के मामले में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहले नंबर का स्थान मिला है। तो हम चाहते हैं कि स्वच्छता के मामले में, अन्य मामलों में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में भी हमारा प्रदेश सबसे ऊपर रहे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन विकास विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो चाहते हैं कि ये हमारे देश का सिरमौर बने। क्या इस प्रकार की योजना जैसे राजधानी रायपुर से चलाई जा रही है, जिन जिलों में कमी है रैंकिंग की, क्या उन जिलों में भी चलाया जाएगा? पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश में ये योजना चल रही है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का जो काम है वो पूरे प्रदेश के हमारे 166 नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, 109 नगर पंचायत है, और 43 नगर पालिकाएँ हैं। इन सारे जगहों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम हो रहा है, और हमारे छोटे नगरीय निकाय में, नगर पंचायतों में महिला स्व सहायता समूह को हम लोगों ने काम दिया हुआ है, और रोज़ का रोज़ ठोस कचरे और गीले कचरे को उन लोग अलग अलग करके खाद बनाने का भी काम करते हैं, और उनके खाद की बिक्री भी होती है। हम उन लोगों से यूजर चार्ज भी ले रहे हैं। सभी जगह से यूजर चार्ज बहुत कम होता है, 1 रुपया प्रतिदिन यूजर चार्ज एक घर से लिया जाता है। तो उनको भी ये लगे कि भाई हमारी भी सहभागिता इस स्वच्छता के मामले में है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा। और स्वच्छ भारत अभियान में हम NGT का और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको 100% हमारे प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। ये जो प्रोसेसिंग प्लांट लगा है हमारे रायपुर में, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने अभी इसमें काम किया, और इसको बहुत जल्दी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, जबकि इसकी पूर्णता की तिथि अभी 6 महीने और बचे हुए हैं। हम 6 महीने पहले इस संयंत्र का निर्माण करवा के हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरे देश भर में कई जगह विरोध शुरू हो गया है। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, डीजल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, LPG के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े। आज तो वही काम कर रहे हैं, सारे दामों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश महंगाई की चपेट में आ गया है। रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लगभग 10 दिन में डीजल के दामों में 10 रुपये की वृद्धि हुई है, पेट्रोल के दामों में लगभग 9.5 रुपये की वृद्धि हुई है, LPG के में भी वृद्धि हुई है, और केरोसिन तो अब देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो ये केंद्र की मोदी की सरकार जानबूझकर महंगाई बढ़ाने के लिए इस तरह के पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि कर रही, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी पेट्रोल और डीजल के जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका रेट सबसे कम है। भैया, आप चिकित्सा शास्त्र को बहुत अच्छे समझते हैं। ये बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल दवाई ले आई है, और उसको प्रचार पे तो रोक लगा दी, लेकिन बिक्री पर रोक नहीं लगी है। तो इससे
कैसा देखिए, माहौल केंद्र की सरकार दो मुही बातें करती है। बाबा रामदेव जी को आदरणीय हमारे केंद्र की सरकार का और भाजपा शासित राज्यों का पूरा समर्थन है, और वो जिस तरह का भी काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इस पर केंद्र सरकार को और जो भाजपा शासित राज्य है उनको तत्काल रोक लगानी चाहिए। हमारे प्रदेश में उनको रोक लगा दी गई है कि जब तक उनका कोई साइंटिफिक मापदंड के आधार पे उनका मूल्यांकन ना हो जाए तब तक ऐसे दवाइयों की बिक्री पे प्रतिबंध रहना चाहिए। ये एल्डरमैन नगर निगम प्रशासन नहीं होगी, उनकी सूची भी जारी हुई है। इस प्रकार से एल्डरमैन का चयन होगा कैसे? देखिए, एल्डरमैन में ऐसे लोगों को चयन किया जाएगा जो वरिष्ठ लोग हैं, नगरीय निकायों में अच्छा काम करते हैं, नगरीय निकाय के विकास के लिए जिन लोगों का योगदान रहता है, ऐसे विशेषज्ञ लोगों को इसमें लिया जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके नाम मंगाए गए हैं और अधिकांश जगह आ गए हैं। चुनाव के पहले भी बहुत सारे निकायों में नियुक्ति कर दी गई थी, और जो बचे हुए हैं उनमें जल्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस पार्टी संगठन के और विधायकों के सहमति से उनको नामांकित किया जाएगा। कब तक सूची जारी होगी? बहुत जल्दी। पिछले दिनों आप लोग की जो बैठक हुई थी सीएम हाउस में, कहा जा रहा था निगम मंडलों की सूची बन रही है, इसके लिए क्या नाम वाम देने का काम चल रहा है अभी? क्या निश्चित रूप से निगम मंडलों में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को लिया जाएगा। और हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोगों ने चर्चा की है और उसमें नाम संकलित किए जा रहे हैं, और नाम संकलित होने के बाद क्रमशः नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश प्रभारी पुनिया जी से चर्चा करके हाईकमान से सहमति लेकर वे इस नियुक्तियों को जारी करेंगे। कहा गया था कि मंगलवार को लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आ नहीं पाई, तो क्या अभी भी एक मत बन नहीं पाया है? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था कि मंगलवार को सूची आ जाएगी। पुनिया जी ने भी कहा था कि मंगलवार तक आ जाएगी। नहीं, ऐसा पुनिया जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है। अब वो किस मंगलवार को आएगा ऐसा नहीं बताया। अच्छा, विधायक में रहेंगे क्या उसमें? विधायकों को देंगे क्या? निश्चित रूप से विधायक लोगों के नियुक्ति में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है सर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि फिर से वरिष्ठ विधायकों को ही उसमें मौका दिया जाए, तो आम कार्यकर्ता या जिन्होंने काम किया नहीं। देखिए, निराश हो रहे हैं और इसी के देखिए नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, और सारे विधायकों को लिए जाएगा ऐसा नहीं। जो 100% पदों में कुछ 10-20% विधायकों को भी लिया जाएगा, बाकी तो 80% से ज़्यादा पद जो है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। सर, सभी संभाग के जनप्रतिनिधियों का ख्याल रखा जाएगा ऐसे? निश्चित रूप से प्रदेश के हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को इसमें तरजीह दी जाएगी। पंचायत कार्यों के लिए ये पंचायत पुरस्कार राज्य सरकार को पुरस्कार मिला है, दूसरा स्थान प्राप्त किया, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा प्रदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मामलों में सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, और पंचायतों में भी हमको पुरस्कार मिले हैं, नगरीय निकायों में भी पुरस्कार मिले हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी पुरस्कार मिला है। और देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में दूसरा स्थान मिला है। हम प्रयास करेंगे कि अगले साल हमारा प्रदेश और हमारा मुख्यमंत्री जी भी 1 नंबर में रहे। मरवाही उपचुनाव के लिए अध्यक्ष महोदय जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम तैयारी भी कांग्रेस कर रही है, कितना भरोसा है कि उपचुनाव आप जीत जाएंगे? निश्चित रूप से हमारा संगठन इस दिशा में काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं, और आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी द्वारा की जा रही है, और उसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। ये स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो अटके हुए लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते, क्या लग रहा है कि कब तक? देखिए, कोरोना एक पेंडेमिक बीमारी है, और इसमें बहुत सारे कार्यों पे रोक लगी है। अब लॉकडाउन की स्थिति में कोई काम नहीं हो पा रहा था। अब लॉकडाउन जैसे जैसे खुलते जा रहा है, अभी लॉकडाउन 1 चल रहा है, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा, और जिन कामों की वास्तव में ज़रूरत है उन कामों को पहले लिया जाएगा, और उसके बाद बाकी कामों को लिया जाएगा। और कुछ है? पूरा एक सप्ताह का हो गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस वो मंगलवार कब आएगा?
बहुत जल्दी आप लोग से क्या नाम हैं? नाम खड़ा किए जा रहे हैं हाँ, सब चल रहा है। उसमें